प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंदर है ना, कक्षा 7वीं का जो हमारी पुरानी वाली बुक थी उसका चैप्टर नंबर 2 है, न्यूट्रिशन इन एनिमल, इसको देखने वाले हैं। पुरानी वाली बुक से कराने का पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि अभी जो दिल्ली के स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं 2026 के फरवरी और मार्च में, उनमें आपकी पुरानी वाली बुक्स ही वैलिड है अभी 7th और 8th क्लास की, इसलिए हम उस किताब से कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप कहीं और से देख रहे हैं, वहाँ नई बुक चल रही है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपकी उस किताब का भी हम जितनी जल्दी होगा वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है हमारा, न्यूट्रिशन इन एनिमल। आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट पीछे पढ़ लिया होगा, जिसके अंदर बेसिकली आपने देखा कि प्लांट के अंदर कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का अर्थ आपने वहां पे ही पढ़ा था, वही चीज है कि द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो जानवरों के अंदर किस प्रकार से होता है, जानवरों के अंदर बेसिकली हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक इंसानों के बारे में, दूसरा घास खाने वाले गाय वगैरह जानवरों के बारे में, और एट लास्ट हम अमीबा के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं अगर चैप्टर की। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आ जाता है डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन वो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, अब हमारे शरीर की अगर आप बात करें तो सीधा मैं आ जाता हूँ अपने प्रक्रिया के ऊपर, और प्रक्रिया के लिए मैं सीधा इस पे ही आ जाता हूँ। इंसानों के अंदर है ना, ये प्रोसेस होता है कुछ, बकल कैविटी, द फूड। सबसे पहले बकल कैविटी से भोजन आप लेते हैं, फूड पाइप वगैरह इसोफेगस से नीचे उतरता है स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और एंडिंग हो जाती है रेक्टम और एनस के ऊपर। और ये पूरा का पूरा इसी को एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आप बोलते हैं। अब इसके विषय में अगर आपको डिटेल में पढ़े हम, तो हमारे मुंह के अंदर है ना एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये देखिए, ये स्लाइवा का सिक्रेशन कर रहा होता है। स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है ना, वो स्लाइवा निकालता है। स्लाइवा जो होता है आपके भोजन के अंदर स्टार्च जो पाया जाता है ना, उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो भोजन का सबसे पहला डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है, आपके मुंह से शुरू हो जाता है, आपके स्लाइवा के साथ में। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं अपने पूरे प्रक्रिया के ऊपर। मैं इसी के माध्यम से आपका लगभग पूरा प्रक्रिया भी आपको इसी पेज के माध्यम से समझाता हूँ। सबसे पहले भोजन आप अपने मुंह से खाते हैं, मुंह के अंदर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड या फिर इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन कहते हैं भोजन को खाने की, ग्रहण करने की प्रक्रिया को। ठीक है, खाना आपने ग्रहण करा, स्लाइवरी ग्लैंड के माध्यम से आपका खाना गीला हो गया, लार वगैरह से, स्लाइवा से, और स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये खाना आपका बकल कैविटी पे जाता है। बकल कैविटी आपके दांतों को बोला गया है। दांत आपके पास टोटल 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार के दांत का नाम आपको यहाँ दिखा दिया गया है। सबसे पीछे होता है आपका मोलर, उसके बाद आता है प्रीमोलर, फिर आता है कैनाइन, और लास्ट में आता है आपका इंसीजर। इंसीजर का काम होता है काटना, कैनाइन का काम होता है चीरना, फाड़ना एंड ऑल, टीयरिंग एंड पियर्सिंग, और मोलर और प्रीमोलर का काम होता है चुइंग का। ठीक है, इस प्रकार से आपके दांत हो गए। दांत के बाद आपका खाना है ना आपके जीभ से होते हुए गुजरता है। जीभ का काम होता है आपके खाने को टेस्ट वगैरह करना। टूथ देखिए क्या होता है, दांत के सड़ने गिरने की कहानी को बोला जाता है। आपने पढ़ा कि मुंह के अंदर आपका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है स्लाइवा का, और भोजन का डाइजेशन भी शुरू हो जाता है। भोजन का डाइजेशन होता है तो भोजन डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज का रूप लेता है। अगर आपने खाना खाया, खाना आपके दांत में फंस गया और ग्लूकोज वहीं रहेगा, तो ग्लूकोज के ऊपर कीड़े आएंगे, और वो कीड़े आपके उस दांत के एरिया को खोखला कर देते हैं, छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से एक स्थिति पैदा होती है दांत का खराब होने की, जिसको आप टूथ डिके की स्थिति कह देते हैं। टूथ डिके होने के बाद आप आगे बढ़ते हैं अगर, तो टूथ डिके के बाद आपको जीभ के बारे में बता रखा है। जीभ के अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार के टेस्ट बर्ड होते हैं। ये दोनों सेम टेस्ट बर्ड है, ये दोनों सेम है, और ये अलग है। ठीक है, ये टेस्ट बर्ड आपके स्वाद वगैरह का पता करवाते हैं। फिर खाना आपके फूड पाइप या फिर ईसोफेगस के माध्यम से नीचे उतरता है। यहाँ पे आपके पास 2 पाइप होती है, एक होती है फूड पाइप, एक होती है आपकी विंड पाइप। विंड पाइप से आप सांस ले रहे हैं, फूड पाइप से खाना आपका नीचे उतरता है, नीचे आपका खाना पेट में जाता है। पेट जो है ना आपका, वो इस जे शेप का होता है, इसी को आप पेट कहते हैं। फूड ईसोफेगस के माध्यम से आपके स्टमक में आ जाता है। ठीक है, स्टमक में आने के बाद है ना, स्टमक में आने के बाद स्टमक जो होता है हमारा जी शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास म्यूकस होता है, द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस जो होती है हमारी इनर लाइनिंग को बचा रही होती है, एसिड जो होता है बैक्टीरिया वगैरह खत्म कर देता है, एंड फूड मेक्स मीडियम, फिर डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। और डाइजेस्टिव जूस वगैरह जो है ना, प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है सिंपल सब्सटेंस में। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने के बाद आपका खाना जो होता है वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है आपकी 7.5 मीटर लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना आपकी 7.5 मीटर लंबी होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। ठीक है,
और इसके अंदर लीवर और पैनक्रियास से सिक्रेशन भी आ रहा होता है। लीवर जो होता है ना आपका, आपकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी भी है, और इसके अंदर से बाइल जूस निकलता है जो कि गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। बाइल जूस निकलता है जो कि गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। बाइल जो होता है ना, फैट के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। बाइल जूस की सहायता से डाइजेशन ऑफ फैट होता है। पैनक्रियास की बात करें तो ये लार्ज होता है, क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, ये पेट के नीचे होता है। ये पैनक्रियाटिक जूस निकालता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और इन सभी को सिंपल फॉर्म में करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो होता है याद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला आपके पेपर के लिए, लास्ट ईयर से आ रखे क्वेश्चन ये, कि कार्बोहाइड्रेट है ना वो टूट के चला जाता है, सिंपल शुगर बन जाता है जैसे कि ग्लूकोज। फैट जो होता है ये फैटी एसिड में बदल जाता है और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो होता है अमीनो एसिड में होता है। अब किसका ब्रेकडाउन कौन करता है वो अपने पीछे पढ़ा था, नहीं पता है तो बता दीजिए, मैं दोबारा बताऊं आपको, या फिर आप पीछे जाकर के देखेंगे अगर। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन कर रहा है, यहाँ पे आपको दे रखा है पैनक्रियास, गलत पढ़ दिया मैंने, ब्राउन पार्ट होता है, बाइल जूस निकालता है, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। बाइल जो होता है डाइजेशन ऑफ फैट का काम करता है। बाइल जो होता है डाइजेशन ऑफ फैट का काम करता है। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं आपके प्रोटीन को, और पैनक्रियाटिक जूस वगैरह सभी पे काम करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट पे भी आप कह सकते हैं। और फाइनली आपका इन चीजों में डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। एब्जॉर्प्शन एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर आपके खाने के साथ एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन भी होता है। ऑब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि वो प्रक्रिया जिसके अंदर है ना, आप जो भी आपने खाना खाया उसके अंदर जो भी पोषक तत्व है उनको सोखने की प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन कहती है। सोखने के टाइम पे आपके स्टमक या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है ना, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उंगली की तरह संरचना वाले स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको विलाई या फिर विली बोला जाता है। सिंगुलर को विलस भी बोला जाता है, वाइलस जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है वो बोला जाता है। ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है फॉर एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन आपका हो जाता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड वेसल्स के माध्यम से या फिर जो भी वाहिकाएं वेसल्स हैं उसको पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने की प्रक्रिया आपकी एसिमिलेशन कहलाती है। एसिमिलेशन होने के बाद आपका जो भी बचा कुचा खाना हो गया, एब्जॉर्प्शन होने का कचरा ही बचता है, ओवरऑल कचरा और पानी बचा, ये सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन आपका मात्र 1.5 मीटर का है। अब कंफ्यूजन ये आएगी कि भैया शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन जो था वो 7.5 मीटर का, और लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन आपका मात्र 1.5 मीटर का। तो यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं होती, इनकी वाइड के अकॉर्डिंग इनको ये नाम दिए गए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की चौड़ाई छोटी है और लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई बड़ी होती है। ठीक है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया पहले तो ये। अब ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और सॉल्ट को, और जितना ही वेस्ट होता है उसको रेक्टम के पास भेज देता है, जहां से सेमी सॉलिड फिशिस के बेस में फीकल मैटर आपके शरीर से बाहर निकलता रहता है। इस प्रोसेस को आप इजेशन बोलते हैं, और पानी वहां पे एब्जॉर्ब हो गया। अब वो पानी का फिल्ट्रेशन वगैरह होता है, वो आप ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, हाँ ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में आप पढ़ देंगे। ऐसा कुछ होता है आपका इंसान का प्रक्रिया पूरा का पूरा। फिर आता है घास खाने वालों का। तो घास खाने वाले जितने भी होते हैं ना फटाफट घास खाते हैं, गाय के आगे कितना भी घास रख दो सारा खा जाएगा। और ये घास को है ना स्टोर कर लेते हैं अपने स्टमक के पार्ट में, जिसका नाम होता है रूमेन। रूमेन में जाकर के इकट्ठा कर लेते हैं। गाय का डायग्राम आपका यहाँ दे रखा है। जो भी खाना यहाँ से खा रहे हैं सारा का सारा रूमेन में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, रूमेन में इकट्ठा होने के बाद इस खाने को ये बाहर वापस लेकर के आता है। रूमेन में इकट्ठा होने के बाद ये खाने को दोबारा से वापस बाहर लेके आता है। हियर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड, और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है इसी को आप कर्ड भी कहते हैं। अब ये बाद में बाहर आता है, उसके बाद इसको चबाता रहता है, इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। और जो जानवर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं वे जानवर आपके रूमिनेंट कहलाते हैं। अब ग्रास जो होती है ना घास, इनके अंदर सेलुलोज पाया जाता है, और ये प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और इन्हीं के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कैटल, डियर वगैरह के अंदर ये बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से इसका डाइजेशन हो पाता है। और हम इंसानों के अंदर ये बैक्टीरिया नहीं होता, इसलिए हम इंसान सेलुलोज वाली चीजें या फिर हम घास फूस नहीं खा पाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपको पढ़ना है अब ये अमीबा के बारे में। अमीबा के पास होता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, ये भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको फॉल्स फीट भी बोला जाता है, नकली पैर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, फॉल्स फीट की सहायता से ये लाइक फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन वगैरह होता है। डायग्राम की सहायता से नहीं दिखा रखा है यहाँ पे। खाने के पास नहीं खिसकता हुआ चला जाता है, खाने को अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है, खाना का डाइजेशन
फूड वैक्यूल में हो जाएगा, और वैक्यूल में फूड डाइजेशन होने के बाद इजेशन भी हो जाएगा। देखो इजेस्टेड फूड बाहर निकल आ जाएगा। एक ये फूड पार्टिकल था, इसको यहाँ लाया, फिर अंदर ले गया, डाइजेशन करा, डाइजेशन के बाद बाहर भी निकाल दिया है। पूरा का पूरा इसी पेज पे आपको करके दिखा रखा है। ये था आपका चैप्टर नंबर 2। काफी छोटे तरीके से हमने काफी जल्दी समझ लिया इस चैप्टर को। अगर चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट, किसी प्रकार का टॉपिक लगता है कि आपको छूट गया है, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगली वीडियो कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।